हमारी माताएं बहनें दूसरे का दिया हुआ सिंदूर कभी स्वीकार नहीं करेगी और हमारा सनातन समाज भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ तक बात है हिंदू धर्म के मानने वाले कोई भी व्यक्ति हो, वह इस सिंदूर और टिकुली बिंदी को कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस अभियान को समाज बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा और बिहार से एनडीए सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ कर फेंकने का हमारा संकल्प गांव-गांव तक पहुंच रहा है। हम प्रखंड तक, पंचायत तक, गांव तक अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ जन सुराज का कट्टर सिपाही धर्मेंद्र पांडे जी मौजूद हैं, जो कि बहुत एक चर्चित चेहरा है ब्रह्मपुर विधानसभा में। इनसे हम बात करेंगे कि पार्टी का आगे के क्या रणनीति है और खासकर बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो बोले हैं कि 9 जून से हर एक घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा। तो उस मुद्दे पर इनकी क्या प्रतिक्रिया, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी साथियों को और आपके दर्शकों को। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं ये मिशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं कह रहे हैं कि 9 जून से हर एक घर में सिंदूर हम लोग वितरण करने का काम करेंगे। आप सभी को जानकारी है कि सनातन संस्कृति में सिंदूर एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, रिश्ते को जोड़ता है, जो एक व्यक्ति ही अपने व्यवस्था से दूसरे को अपना बनाता है और उस व्यवस्था में हमारी माताएं बहनें दूसरे का दिया हुआ सिंदूर कभी स्वीकार नहीं करेगी और हमारा सनातन समाज भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ तक बात है हिंदू धर्म के मानने वाले कोई भी व्यक्ति हो, वह इस सिंदूर और टिकुली बिंदी को कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस अभियान को समाज बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा और बिहार से एनडीए सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ कर फेंकने का हमारा संकल्प गांव-गांव तक पहुंच रहा है। हम प्रखंड तक, पंचायत तक, गांव तक अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं और हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस सिंदूर का हम पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारी माताओं बहनों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि ऐसा बात कहा है। मैंने तो कल देख रहा था समाचार पत्र, उसमें एक नेशनल मीडिया ने चलाया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घर घर सिंदूर और चूड़ी पहुंचाने का कोई अभियान सिंदूर पहुंचाने का नहीं है। ये गलत तरीके से मीडिया में चलाया गया है। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है और यदि ऐसा नहीं है तो हमारा समाज, हमारा सनातन हो सकता है कि अब वो अपना बात वापस ले लिए हो तो क्योंकि जनता विरोध करने लगी। जनता उनका विरोध करेगी ही, क्योंकि उन्होंने केवल पॉलिटिकल स्टंट दे करके पिछले 11-12 वर्षों से केंद्र में शासन में हैं। उन्होंने काम करने का कोई काम नहीं किया है और 12 वर्षों में जो बिहार के लोग, गरीब गुरबा बिहार के लोग, उनको जनमत दे करके पिछले 19 के चुनाव में उनको 33 सांसदों का समर्थन दे करके, इस बार 2024 के चुनाव में 31 सांसदों का समर्थन दे करके उनको गद्दी पर बैठाए हैं प्रधानमंत्री के। मिलीजुली सरकार, ये मिलीजुली सरकार अब चलने वाली नहीं है। आगामी विधानसभा का चुनाव जब 2025 का होता है और जनसुराज की सरकार बनती है तो केंद्र की सरकार को भी हम हिलाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी को वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिहार का जो अभी सरकारें हैं उनका शासन काल कैसा चल रहा है? देखिए, बिहार में जो पिछले 20 वर्षों से एनडीए शासन में है, इस 20 वर्षों में 17.5 बरस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश जी ने जो शासन किया है, इनका शासन जो अब समाज को दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं किए, रोजगार पर कोई काम नहीं किए। यहाँ के नौजवान साथी या तो
रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं या हमारे दूधमुहे बच्चे पढ़ने के लिए पलायन कर रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है बिहार का जो पलायन से वंचित हो, चाहे वह शिक्षा के लिए पलायन करता हो, चाहे रोजगार के लिए पलायन करता हो। और जो हमारे प्रबुद्ध लोग बाहर रह करके अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, वो प्रबुद्धता के साथ नौकरी के लिए भी पलायन करते हैं। उनको बिहार में कोई कहीं नौकरी की जगह नहीं रह गई है। इसलिए नीतीश कुमार का शासन सबसे, इतिहास जब लिखा जाएगा तो बिजली पानी के लिए उनको सराहा जाएगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के बिंदु पर सबसे उनको निकम्मा मुख्यमंत्री का नाम दिया जाएगा। जो नल जल योजना है, मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, बिहार के मुख्यमंत्री का, श्री नीतीश कुमार जी का, क्या सफल है हर एक जगह? आप नल जल योजना की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना बिहार सरकार ने लाया था। ये महत्वाकांक्षी योजना, महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना भी थी। ये भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ही देन थी कि 2015 में नीतीश कुमार को वो रह करके प्रधान मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान दिए थे और हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का 7 निश्चय योजना के तहत जो अपना 7 निश्चय योजना में ये योजना लाए थे, उसी का देन है। लेकिन उस नल जल योजना में बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है और आम लोगों तक अभी नल का जल नहीं पहुंच रहा है, हमारी सरकार बनती है तो उसको जांच करा करके और नल जल योजना के अधिकारियों को हम सफल है या फेल है? एकदम बिल्कुल फेल है, अभी कोई सफल नहीं है। ये 25% आम ग्रामीणों तक योजना पहुंची है, 75% इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार बनेगी, हम इसका जांच करा के, उच्च स्तरीय जांच करा करके इसमें दोषी अधिकारियों को दंडित कराने का काम जन सुराज अकेले चुनाव लड़ रही है पूरे बिहार के सभी सीटों पर, तो क्या संभव है अकेले चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, जबकि केंद्र से लेकर हम लोग राज्य स्तर तक बात करें तो मिलीजुली सरकार बनी हुई है? देखिए, अभी की परिस्थिति में जो मिलीजुली सरकार पिछले 35 वर्षों से काम कर रही है, उस मिलीजुली सरकार से जनता अब उब चुकी है। जनता को कोई नया विकल्प नहीं था। लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट और भाजपा के डर से लालू को जो वोट मिलता था, अब उसका समय लद गया है। अब एक जनता को नया विकल्प मिल गया है और 85 के बाद बिहार में एक जन सुराज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पूरे 243 विधानसभा पर अपना उम्मीदवार उतार करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है और आगे अपना सरकार बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको जन सुराज में देखा जा रहा है? जन सुराज में ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोगों की एक बड़ी फौज है। जब हम चुनाव जीत करके आएंगे, हमारे विधायक जीत करके आएंगे, तो आपसी तालमेल से एक सशक्त, प्रबुद्ध और स्वच्छ छवि का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार को एक नया बिहार के रूप में विकसित करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। और हमारे साथ है धर्मेंद्र पांडे जी, जो कि जन सुराज का कट्टर सिपाही और मजबूत नेता है। इनका प्रतिक्रिया कैसा रहा, आप लोग वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।